नहीं करना कैसे संभव है? राग द्वेष तो होते ही रहते हैं। इसलिए राग द्वेष से मुक्ति चाहिए, समझ रहे? तो राग द्वेष होते हैं चारित्र मोहिनी के उदय में, ठीक है। तो चारित्र मोहिनी के उदय मतलब चारित्र मोह उत्पन्न नहीं करता इसे। जब जीव कषाय करने की योग्यता वाला हो तब चारित्र मोह उदय दे सकता है। चारित्र मोह का उदय यह बता रहा है कि यह जीव के अंदर कषाय है। समझ रहे क्या कहा? चारित्र मोह कषाय उत्पन्न नहीं करता। हमारे कारमान वर्गणाओं में चारित्र मोहनी फल कब देगा? जब मेरे अंदर कषाय उत्पन्न होगी। जितने लेवल के मेरे अंदर कषाय है उतने लेवल का उदय है। तो उदय यह बताता है कि अंदर कितनी कषाय जीवित है। समझ रहे? उदय ये नहीं बताता कि कर्म ये कितनी कषाय कराएगा। समझ रहे? हमने लाइन लिखी थी, कर्म बताने वाले हैं, करने वाले नहीं। लाइन याद रखना, क्या? कर्म बताने वाले हैं, क्या वो बताते हैं अंदर कितनी कषाय है, वो कषाय कराते नहीं है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। कथन पद्धति वैसी ही है, शैली भी वैसी ही है ना, और वो व्यवहार शैली है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया क्या है कि ये जो कर्म है वे करने वाले नहीं, बताने वाले। समझ में आया कि अंदर कितनी कषाय है? कैसे समझते हैं? देखो कि हम अपने आप को भूल कर कौन हो जाता हूँ मैं। सीधी सीधी बात है, सामने कौन सा शरीर है? मनुष्य का, पुरुष या स्त्री का। समझ रहे? हम जिसकी बात करें तो हम अपने आप को वो मानने लग जाते हैं। क्यों? स्वयं की सत्ता नहीं पता होने से अपने आप। क्योंकि देखो श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसका काम है अहम करना। उसका तो हर समय प्रति समय एक पर्याय निकलती है अहम करने वाली। तो वह अहम किस में करेगी? जब उसको अपनी सत्ता पता ही नहीं है, क्षेत्रव्य पता नहीं है, विश्व पता नहीं है, तो सामने इंद्रिय के माध्यम से एक देह दिखती है, तो उस देह में मैं बना स्थापन करता है। ये श्रद्धा गुण का मोह है, यानी श्रद्धा गुण मोहित हो गया काय में? इस देह में। समझ रहे? क्योंकि ज्ञान गुण इंद्रिय का प्रयोग कर रहा था, तो ज्ञान गुण ने इंद्रिय के प्रयोग करके ये समझा कि ये ही मैं हो सकता हूँ, और कौन हूँ मैं? दूसरी तो कोई चीज़ दिख ही नहीं रही। तो उसने इसमें मैं पना स्थापन किया, ठीक है, यानी ज्ञान ने इसको मैं जाना। तो श्रद्धा गुण का कार्य तो अहम स्थापन करना है, तो इस देह में अहम पना स्थापन कर लेती है। समझ रहे? जैसे ही वो श्रद्धा गुण इस देह में अहम पना स्थापन करेगी, समझ लेना, श्रद्धा गुण देह में अहम पना स्थापन किया यदि उसने, तो क्या होगा कि याद रखना, फिर अब वो जो कोई भी प्रसंग घड़े इस देह से अनुकूल और प्रतिकूल रूप में, तो वो अनुकूल हुए तो राग उत्पन्न हुआ, प्रतिकूल हुए तो द्वेष रूप हुआ। और याद रखना, वैसे तो वो संयोग अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते, वो अच्छे बुरे थे ही नहीं। हमने किसी को अच्छा माना, हमने ही किसी को बुरा माना, ये भी हमारी गलती है। प्रसंग में प्रॉब्लम नहीं था, फिर हमने कोई प्रसंग को अच्छा बोलकर आनंदित हुए, यानी राग किया। आनंदित मतलब वैसा राग, प्रेम कर लिया, इच्छा कर ली, और प्रतिकूल मानकर द्वेष कर लिया, बुरा है खत्म करो, है ना। तो ये है वो राग द्वेष। और ये राग द्वेष होते हुए जी तड़पता है, राग हो या द्वेष हो। तो यहाँ पर हम राग द्वेष जब परिणम रहे, राग रूप मुख्यतः से राग की बात करें, जब हम राग रूप परिणमते हैं उस समय कर्म के उदय आते हैं। कौन से? चारित्र मोह के। हम राग रूप हुए ना, समझे क्या? नहीं? मान के जो रसगुल्ला यहाँ पर रखा हुआ है, तो राग रूप में हुआ, तो ये कहेंगे चारित्र मोह ने उदय दिया। किसको? कषाय हुई वो खाने की, तो किसको हुई है? मेरे अंदर ही हुई है। अब चारित्र मोह ने फल क्यों दे पाया? क्योंकि मेरे अंदर उतनी कषाय है, इसलिए तो फल दे पा रहा है। समझ रहे क्या बात को? इम्पोर्टेंट बात है। कर्म बरजबरी कषाय उत्पन्न नहीं कराते, ये बात पक्की हो जानी चाहिए।
हम जब कषाय उत्पन्न करने के योग्यता वाले हैं तो कर्म उदय आता है, समझे कि नहीं? तो मैं कषाय उत्पन्न नहीं करना चाहते लेकिन कर्म आगे करा रहे, ऐसा नहीं, फिर तुम मुक्त ही नहीं होगे। फिर कर्म का अभाव कैसे होगा? कर्म कषाय कराते रहेंगे, तुम करते रहोगे, फिर मुक्त कैसे होगे? तो चलता रहेगा ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया कैसी है कि हमारे अंदर ही कषाय उत्पन्न होती है, और उसका कारण क्या है कि हम स्वयं को भूले हुए। ये जो मिट्टी का शरीर दिख रहा सामने, उसको मैं मानने की आदत है हमारे को अनादि की। वो श्रद्धा मोहित है हमारे से, चारित्र मोहित होता है, राग द्वेष होते हैं। अब समझना, अब ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये राग द्वेष भाव स्वयं को भूलकर इन पुद्गलों को रसगुल्ला, रोटी, सब्जी, गोल्ड, पैसा, प्रॉपर्टी ऐसा देखने पर उत्पन्न हुआ है। मतलब ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, समझ रहे? और ये तो और अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, पर द्रव्य को देखकर उत्पन्न हुआ है। तो ये भाव जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे नैसर्गिक भाव नहीं है, समझे क्या? तो ये मेरे भाव कौन से हो गए? ये मेरे कृत्रिम भाव है, समझ रहे? नैसर्गिक और कृत्रिम समझ रहे? आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल, नेचुरल। राग द्वेष मेरा नेचुरल फॉर्म नहीं है, राग द्वेष मेरा डिफेक्टिव फॉर्म है। जब मैं स्वयं को भूला था, खुद को देह माना था, तब उत्पन्न हुए ना वो। अब मैं स्वयं को मैं मानने लग जाता हूँ कि मैं तो चेतना वस्तु हूँ और ये सब पुद्गल है सब, तो मुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रही, मुझे तो सिर्फ ज्ञानानंद बह रहा है। तो ज्ञानानंद मेरा नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल भाव मेरा ज्ञानानंद है, और राग द्वेष आर्टिफिशियल भाव है। जैसे देखो, मेरा मूल स्वरूप अमूर्तिक सत्ता है, आर्टिफिशियल स्वरूप शरीर दिख रहा है। कैसे आए शरीर? कर्मोदय से, बराबर है ना? वैसे ही कर्म के निमित्त होने पर ये भाव उत्पन्न हुए राग द्वेष। कर्म ना होते तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, कर्म नहीं कराया, लेकिन कर्मोदय का लक्ष्य होने पर जो कर्मोदय से प्रसंग बने उसका लक्ष्य किया, राग द्वेष हुए, मतलब इसमें निमित्त है कर्मों का, यानी ये निमित्त होने पर ही भाव होते हैं, इसलिए ये मेरे नैसर्गिक वाले भाव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ी समझ ना गहराई। ये मेरे नेचुरल फॉर्म थोड़ी है, समझ लो पूर्व कर्म नहीं होते, उसके उदय नहीं होते, ये प्रसंग ना बनते, तो मैं उधर जाकर वो लचता ही नहीं, तो मुझे भाव होते क्या? नहीं होते। तो फिर वो जब ये उलझन खड़ी हुई है, सिचुएशन खड़ी हुई है, तब ये भाव हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि ये भाव मेरे नेचुरल भाव हो, ये कृत्रिम भाव है। समझे कि नहीं समझे? स्फटिक के सामने कपड़ा जाता नहीं, तो स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट रहता ना, समझ रहे कि नहीं? लाल कपड़ा गया तो लाल हुआ है। वैसे ही पूर्व कर्म के प्रसंग में ये ऐसा हुआ है, ऐसे घटना घटी है कि मुझे राग द्वेष हो गए। इसका अर्थ ये नहीं राग द्वेष कर्मों ने कराए, ये भी अर्थ नहीं है, और ये भी अर्थ नहीं कि राग द्वेष मेरा नेचुरल फॉर्म है। समझे कि नहीं? देखो, 2-3 बातें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट समझानी थी मुझे, मैं खुद को भी समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर गड़बड़ करता हूँ। ध्यान से सुनना। राग द्वेष जो भाव हुए हैं, अब प्रश्न ये है कि ये उत्पन्न किसने किए, किसके है, और इसके साथ करना क्या चाहिए, इसको पूरा डिटेल में समझना है। तो पहले ये समझना, राग द्वेष पुद्गलों में नहीं होते। पुद्गल में होते कि राग द्वेष नहीं होते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, पुद्गल कराते भी नहीं है, मतलब कर्म नहीं कराएंगे राग द्वेष, याद रखना इस बात को। कर्म भर जब भी राग द्वेष कराने लग जाए तो हम तो कभी मुक्त नहीं होंगे, समझ रहे ना बात? तो कर्म कराते भी नहीं है, पुद्गल में राग द्वेष नहीं होते और पुद्गल राग द्वेष कराते भी नहीं है, ये 2 बात पक्की हो गई। अब बात होगी तीसरी बात है, फिर किस में होते हैं? तो जीव द्रव्य में होते हैं, ये बात पक्की है। जीव द्रव्य मतलब जीव द्रव्य की पर्याय, जीव द्रव्य के भावों में, समझ में? पक्की बात है। तो जब ये जीव द्रव्य के भावों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये भाव मेरे नेचुरल भाव है कि आर्टिफिशियल भाव है, ये हमारे को पक्का करना है। समझे कि नहीं? हाँ, यही तो पुरुषार्थ है। क्या? कि देखो, राग द्वेष जो हो रहे हैं ये मेरे नेचुरल भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्म के प्रसंग में ही ये उत्पन्न होते हैं मुझे। अगर पूर्व कर्म के प्रसंग ना होते तो मुझे नहीं उत्पन्न होते, इसलिए ये इस प्रसंग के प्रासंगिक भाव है, ये मेरे नेचुरल भाव नहीं है। क्या कहा? समझा? तो इससे क्या फायदा होगा? तो ये राग द्वेष भाव को पराया जानकर, जैसे शरीर को पराया जाना, वैसे इन राग द्वेष को भी पराया जानकर इनसे भी मुक्त होकर ज्ञानानंद रूप रहना, वो स्वभाव रूप रहना, वो धर्म है हमारा। समझ में आएगा? एग्जाम्पल देते हैं कि भोजन के भाव आ रहे हैं, वो आपके भाव है या नहीं है?
अरे सुबह सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9, सुबह शाम को खाए तो 5 बजे, सुबह 9 बजे भाव आ गए खाने के, 10 बजे जो भी आए, वो हमारे भाव है या नहीं है, प्रश्न है। हम उनको समझ लो, आते क्या नहीं खाने के भाव, किसको नहीं आते ये बता, भोजन करने के, नाश्ता करने के, जो भी भाव आते क्या नहीं आते। कोई रोक पा रहा है क्या? वो बड़े परेशान कर देते हो हमारे को, तो नहीं लिए टाइम पे, तो है ना, तो वो भाव आ रहे हैं। अब सोचो वो भाव हमारे को, पहली बात समझो, वो भाव मेरे है या नहीं है, ये तो प्रश्न उठाना है हमारे को। मान के चलो मेरे पुद्गल में उत्पन्न हो रहे क्या? नहीं, बॉडी में तो उत्पन्न नहीं हो रहे, ये बात पक्की है नहीं, उत्पन्न तो जीव में हो रहे, समझ में आया? अब ये भाव मेरे भाव है क्या? प्रश्न ये है, नेचुरल भाव है क्या? नेचुरल नैसर्गिक भाव है क्या? समझे क्या कहा? नैसर्गिक भाव नहीं, नैसर्गिक भाव रहता तो मेरे साथ हमेशा बना रहना चाहिए था। खाने के भाव नेचुरल मेरे साथ बने रहने चाहिए थे ना, वो भाव, वो मेरे साथ बने रह रहे क्या? नहीं, वो आ रहे हैं, हमने कुछ खा लिया, शांत हो जा रहे हैं, फिर शाम को आएंगे जब टाइम है उसका, तब आएंगे, फिर चले जाएंगे। आप समझ रहे? मतलब वो मेरे नेचुरल भाव नहीं है। बात समझी क्या? फिर भी उस भाव को मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? बात समझे क्या? उन भाव को मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मेरे मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? क्योंकि हमारे को आदत है, जो सामने दिखा वो मैं क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वाला मैं नहीं है ना, अब इसलिए हमारे को ये भाव भी मैं लगने लग जाते। सोचो वो भाव तो कृत्रिम थे कि नहीं? वो यानी शुद्ध वेदनी, मतलब याद रखना, इधर शुद्ध बॉडी के अंदर खालीपना आ गया, क्योंकि सोकर उठे हैं, शाम को जल्दी भोजन किया है, एक रूटीन है आपका इस टाइम का, तो ये प्रसंग पूर्व कर्म के निमित्त से शरीर में हुआ, और हमने इधर लक्ष्य किया, हमने आत्म ज्ञानानंद के पास लक्ष्य ने दिया, तुम्हारे देह की ओर लक्ष्य जाने से शुद्धा याद में आई। समझ में? शुद्धा नाम के भाव हुए, परंतु ये भाव कब हुए? जब इधर खाली पेट था तभी हुआ, मतलब सिचुएशन बेस्ड भाव थे ये। तो ये सिचुएशन बेस्ड भाव है, प्रसंग के अनुसार हुए वाले प्रासंगिक भाव है, तो ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, इतना ही समझना है। और ये स्वभाव भाव नहीं है, ये पता चलने पर कि ये भी पराया है, ऐसा मालूम पड़ने पर हम हमारे भाव को खोजना चालू करते हैं। फिर हमारा भाव ज्ञान आनंद रूप भाव जो इन सबको झलका रहा है, वो भाव मेरा है। तो अभी आपने ये देखा कि भोजन का भाव प्रासंगिक था, मेरा नेचुरल नहीं था। क्लियर हुआ? ये समझा क्या? पर तो मैं समझे क्या? थोड़ा सूक्ष्म है, मैं ध्यान से वो भी प्रासंगिक है, वो भी नेचुरल भाव रहता, याद रखना। तो समझे क्या नहीं? अब समझ में आया पे? अब मुझे एक दूसरा बात बताओ, देखो ध्यान से सुना, मुनराज केस नहीं करी ना आपने, तो मुझे बताओ, दिन में से मुझे प्रासंगिक भाव कब आते हैं? समझ में? प्रासंगिक भाव, एक एग्जाम्पल दिया हमने भोजन वाला। अब प्रश्न ये है कि दिन में मुझे प्रासंगिक समझ में आ गया, मतलब सिचुएशन का लक्ष्य करने पर उत्पन्न हुआ भाव, जैसे भोजन वाला था, वैसे ऐसे ही आर्टिफिशियल वाले भाव मुझे दिन में कब आते हैं? हाँ? मतलब समझ रहे? निरंतर आर्टिफिशियल भाव है, और निरंतर आर्टिफिशियल भावों को मेरे भाव समझा जा रहा है, इसलिए अपनी सत्ता समझ में नहीं आ रही है, अपना भाव समझ में ही नहीं आ रहा है। समझेगा भैया? आर्टिफिशियल भावों से ही तो घिरे हुए हैं, उसको औदैहिक भाव बोलते हैं, इसी को कृत्रिम भाव बोलते हैं, विभाव बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं, है ना? हमने तो बोला ना कि सिचुएशन बेस्ड भाव हुए, कर्मों ने नहीं कराए, कर्म का नाम लिया जाता है, कर्म ने सिचुएशन खड़ी करी, उस सिचुएशन को टारगेट हमने किया है। समझे क्या नहीं? सिचुएशन को टारगेट नहीं करने की शक्ति तो आपके अंदर है, मत करो तो नहीं आएंगे भाव। समझ लो, प्रसंगों को देखेंगे नहीं, जैसे उपसर्ग क्या होता है? प्रसंग खड़ा किया कि नहीं कर्मों ने किया, प्रासंगिक भाव आए क्या? नहीं आए, प्रासंगिक भाव नहीं आए, इसलिए उपसर्ग को जीता कहा गया। समझे कि नहीं? और प्रासंगिक भाव आ जाते तो उपसर्ग हार गए, यही कहा जाता ना, कर्म बंधन हो जाते हैं। समझा क्या भैया? ज्ञानी हाँ बराबर, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम समझो दूसरे काम में लगे हुए हैं, समझ लीजिए कुछ अर्जेंट काम कर रहे, तो उस वो भोजन वाले टाइम पे भोजन के भाव आए ही नहीं। सही क्या नहीं? फिर वो बिजी था भैया, समझा भी नहीं कब टाइम हो गया। समझे क्या नहीं? तो क्लियर हुआ कि जब हम आत्मा का लक्ष्य करेंगे और वो जगह का लक्ष्य नहीं करेंगे, वो सिचुएशन का लक्ष्य नहीं करेंगे,
तो हमारे को प्रासंगिक भाव नहीं आएंगे। पक्की है ना एकदम बात, लॉजिकली प्रूव हो रहा है कि नहीं? तो मुनिराज को क्यों आया, प्रश्न ये, उनको आहार का क्यों भाव आया? बोलो, उनको सिर्फ उतना ही प्रासंगिक भाव आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्ष्य छूटा। समझे क्या भैया? अगर वही लक्ष्य नहीं छूटता तो नहीं आता, तो कितने मुनिराज आहार नहीं लेते, कितने दिनों नहीं लेते। समझा कि नहीं समझा? कितने ही है ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या? मतलब आत्मा का लक्ष्य छूटा तो क्या आएगा? बोलो, प्रासंगिक भाव उत्पन्न होंगे। प्रासंगिक मतलब क्योंकि तुम प्रसंग का लक्ष्य करोगे, आत्मा का लक्ष्य करोगे तो प्रसंग का लक्ष्य होगा। प्रसंग का अर्थ क्या? तो आपको समझना, प्र मतलब उत्कृष्ट, संग मतलब संयोग। उत्कृष्ट संयोग कैसे? कि एकदम आपको लगेगा कि मेरे साथ ही हो रहा है। एकदम मतलब 3D नहीं, 1000D। ऐसा लगेगा, सोचो पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि प्रदेश सेम है ना। तो ऐसा फील होगा आपको कि मेरे साथ ही हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे पास वीडियो भी डालूंगा ग्रुप में। एक VR आ रहा है, पता है आपको? VR मतलब वो सेट आता है, VR गेम्स भी चल रहे हैं आजकल बहुत। ऐसा लगा देते हैं वो, और ऐसा बड़ा ब्लैक बॉक्स में, पहले भी बता चुका हूँ ये, और आप देखना मेरे पास भी VR सेट है, बहुत पहले लिया था मैंने, तो 5-7-10 साल पहले। तो उसको लगाओ और जो चले ना, ऐसा लगेगा आप रियल में हो। मतलब अगर रोलर कोस्टर का वीडियो देख रहे हैं आप, तो याद रखना जब वो नीचे जाएगा तो आपको उल्टी जैसा फील होगा, वो बिल्कुल होती है। और वो और वीडियो है मेरे पास, वो गेम देखने वाले जब वो रोलर कोस्टर चिल्लाते चीखते हैं जोर जोर से, बैठे नॉर्मल, पर उनको फील जैसा वहां पर क्या हुआ है, एक्चुअल में तो कुछ हुआ नहीं है रोलर कोस्टर, फिर भी फील पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो वो जो है वो पूरा बंद करता है और लक्ष्य पूरा आपका उधर। आप समझेगा? बस उदय भी यही है। हम क्या करते हैं, कोई सिचुएशन में, जैसे देखो पिक्चर में रोना कैसे आया, और पिक्चर कंसेप्ट ही क्या है? पूरा अंधेरा, तो पूरा फोकस एक जगह। आप समझेगा? लॉजिक तो सीधा सीधा वही है, और क्या लॉजिक है दूसरा पिक्चरों का, थिएटर का? वे समझे क्या? तो मुझे बताओ कि जब हम हमारा लक्ष्य आत्मा नहीं रहेगा, तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? बोलो, हमारा प्रसंग जो आसपास में जबरदस्त प्रसंग खड़ा किया, प्रसंग मतलब उत्कृष्ट संग खड़ा किया है किसने? कर्मों ने, उधर लक्ष्य जाएगा। है जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि 8D 10D नहीं, वो तो 1000D है, मैं बता चुका हूं आपको। तो वो ऐसा एक ही क्षेत्र में चलेगा, तो वहाँ पे एक प्रासंगिक भाव उत्पन्न होगा, और वो प्रासंगिक भाव से कर्म बंधन होते हैं। याद रखना, वो प्रासंगिक भाव को 2-3 नाम है, ध्यान सुनना। एक औदयिक भाव बोलते हैं इसको, मतलब क्या? ये उदय ने उत्पन्न किया, मेरा नहीं है, क्लियर कट हुआ। दूसरा, ये आश्रव भाव भी है, ये कर्म बंधन को कारण है। याद रखना, ये आश्रव तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है, पहली बात समझना। और ये औदयिक भाव है, ये मेरे नैसर्गिक भाव नहीं है। ये अगर आप समझ गए तो क्रांति हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब सोचो, जहां देह अपने नहीं ना, तो वहां ये भाव भी अपने नहीं है। याद रखना, वेद ज्ञान तो आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से करना है ना, तो ये भाव कर्म में आते हैं ये सब। तो दिन भर जो चले हैं, मुझे आज दिन भर जो चले हैं, या मुझे आज तक जो चले, वो और क्या है बताओ? वो सब प्रासंगिक भाव है। तो मुनिराज क्या चाहते? जंगलों में क्यों गए, पहाड़ पर क्यों गए? कोई प्रासंगिक भाव उत्पन्न ना हो, मतलब वही राग द्वेष हो, कषाय हो कोई, है ना उत्पन्न हो। तो याद रखना, हमें ये प्रासंगिक भाव कम करने हैं, तो क्या करोगे आप बताओ? हाँ, कैसे कैसे? हाँ, ये तो सही है, आप जो बोल रहे हो सही है। कैसे कैसे ही प्रासंगिक भाव उत्पन्न ना हो? अगर हम ये पढ़ते रहे तो। हाँ, बिल्कुल सही है। बस प्रसंग में इन्वॉल्व मत हो। कैसे नहीं होते? उत्तर ही वो है क्या? हाँ, देखो, प्रसंग में इन्वॉल्व कैसे होते हैं? इंद्रियों से। कैसे होते हैं? मुख्यतः से खिड़कियाँ, ये दो डेंजर खिड़कियाँ है वो। समझे? तो इन खिड़कियों से आप प्रसंग में इन्वॉल्व होंगे। ये दो नहीं रहते, फिर ये दो चलते पुत्र, समझ में आया? तो इन खिड़कियों में मत जाओ, मतलब वही साहबाई के प्रसंग में जितने आप एकांत में रहोगे, जितने लोगों से दूर रहोगे, उतने आपको प्रासंगिक भाव कम आएंगे। सही है कि नहीं? आपने सुना होगा, सब साथ में भोजन को बैठे तो ज़्यादा खा लेता है, मतलब एक साथ अलग अलग प्लेट भी रखी तो भी,
देखिए एक असर पड़ता कि नहीं संगति का, ग्रुप का। अब देखो सब जन खाएंगे वो आइटम तो आपको भी खाने के भाव आएंगे। ये मॉब साइकोलॉजी क्रिएट होती है जब आप पब्लिक के साथ रहते हो। तो जब पब्लिक रहती है साथ बहुत सारी, तो पब्लिक के अकॉर्डिंग भाव आने लग जाते हैं। समझे क्या कहा मैं? मतलब वो भाव भी मेरे नेचुरल भाव नहीं है, वो मॉब ने लाए हुए भाव है। समझ रहे क्या? मतलब मुझे मेरा अगर नैसर्गिक भाव पता करना है तो मुझे दुनिया से कटना होगा, तब मेरा एक्चुअल वाला ओरिजिनल भाव उत्पन्न होता है। उस भाव को स्वभाव कहते हैं। और जो याद रखना, जो नेचुरल भाव नहीं वो सब पर भाव हो गए। मतलब क्या? उसका लक्ष्य ही परद्रव्य था, और परद्रव्य के लक्ष्य से, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है। सोचो आज तक हमारे को अपना नेचुरल भाव ही उत्पन्न नहीं करते आया। ये समझ रहे क्या? और दिन भर व्यस्त किस में है? प्रश्न है, बोलो किस में व्यस्त है? बोलो बोला आर्टिफिशियल भावों में, प्रासंगिक भावों में। और वो इतने बढ़ जा रहे हैं, इतने बढ़ जा रहे हैं कि इस युग से मैनेज भी नहीं हो रहे हैं। और मैनेज नहीं हो रहे मतलब परेशान हो गया, सिर बन 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 कर रहा है। इतने प्रासंगिक भाव हो गए, है कि नहीं? फिर धर्म करने से क्या मिलता है? बोलो ये प्रासंगिक भाव घटते जाते हैं, मन को शांति और आराम मिलता है। ये है वो एग्जैक्ट रीजन क्यों धर्म करना चाहिए। इतने घट जाते हैं, मतलब याद रखना, मतलब क्या? दुनिया खाएंगे आपको खाने के भाव नहीं आएंगे, दुनिया जाएंगे आपको जाने के भाव नहीं आएंगे। सीधी सीधी बात है, घट गए आपको प्रासंगिक भाव, क्योंकि आप उधर लक्ष्य ही नहीं करते। समझ में? दुनिया पागल है इस पर्सन के, अपन पीछे नहीं भागते उसके। दुनिया पागल है देखने के, अपन नहीं भाग रहे उधर। ठंडी हवा के दीवाने लोग हम नहीं है। बस में कितने घट गए प्रासंगिक भाव। हो गया हमारे अंदर, कितना कम हो गया बताओ। जो बचे क्या, वो इधर हो गया, लक्ष्यात्मा में नहीं गया तो पेट में गया। अरे भूख लग गई, आ गए, उत्ते आ गए। तब भी वो आंतरिक हुए भी वो भाव अपने लगते, अरे यार ये भी नहीं होने चाहिए, क्या फालतू है ये भी। समझ में? ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज बता रहे शुरुआत में। मतलब मुझे तो सोचो, मतलब आर्टिफिशियल जीते हुए, मतलब आर्टिफिशियल ही ओरिजिनल लगने लग गया। समझ में? आर्टिफिशियल ब्रासलेट उसी को ओरिजिनल मान के जी रहे हैं। वैसे ही आर्टिफिशियल भावों को ही मेरे भाव समझने का महाअपराध चल रहा है। इसलिए सोचो, जब आर्टिफिशियल भाव को मेरा भाव समझ लिया जाएगा, इसलिए मेरा भाव खोजा ही नहीं जा रहा। मेरा भाव कौन सा है? बोलो ज्ञान आनंद मेरा भाव। मतलब क्या? इन सब आर्टिफिशियल भाव को झलकाया किसने? मुझे तो आर्टिफिशियल भाव भी ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये प्रश्न है। तो ट्रेस करने वाला भाव कहाँ गया? उसको तो देखा ही नहीं गया। समझे क्या कहा मैंने? आप समझ रहे ना? अच्छे समझ में आ रहा है क्या? जो इन सबको कैच कर रहा है, जो इन सबको समझ रहा है, वही तो भाव मेरा है। और फिर उसको ध्यान देने पर आर्टिफिशियल भाव की वैल्यू घट जाती है। मतलब क्या? वो अनाथ हो जाता है। समझ में? ये सब अध्यात्म के समय साथ जी की गहरी गहरी चर्चा है ये, साधारण भाषा में सच बता रहा हूँ आपको। वो लंगड़ा हो जाता है। सुना आपने? क्यों? आर्टिफिशियल भाव पहले मैं बोलकर जी रहा था, अब पर बोलकर जी रहा है। अब उसको हम पानी, खाद पानी दे नहीं रहे। समझेगा? तो वो कितने दिन टिकेगा? उदय में तो आएंगे कुछ उदय में, मतलब हमारे को अभी भी हम लक्ष्य कर ले रहे हैं, आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पा रहे हैं, तब तक तो आ जाएंगे, लेकिन ताकत नहीं बचेगी उनकी। मैं आपको बताऊँ, और ध्यान सुनना, बहुत कुछ बोला जा सकता है, मेरे पास समय नहीं, मुझे पढ़ना भी है। आर्टिफिशियल भाव याद रखना, यदि हमारे को आत्मा की चर्चा नहीं पता, हम जिन्मानी का अभ्यास नहीं है, तो आर्टिफिशियल भाव इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसको मंदिर से बाहर लेकर जाते हैं, स्वाध्याय से दूर लेके जाते हैं, धर्म से दूर लेके जाते हैं। याद रखना, बर्बादी की ओर, हेल्थ की डिस्ट्रक्शन, वेल्थ डिस्ट्रक्शन, फेम डिस्ट्रक्शन, सब करते कि नहीं करते? कौन करता है ये बोलो? ये आर्टिफिशियल भाव स्ट्रांग हो गए तो। आर्टिफिशियल में क्यों जानबूझ के वर्ड यूज करना, समझना। कौन से भाव? प्रासंगिक भाव। कौन से भाव? राग द्वेष। पहले समझ में आए? हो रहे कि नहीं हो रहे? कितने हो रहे? देखो, अरे आज आपके, मैं तो देखता हूँ लोगों को, सब आर्टिफिशियल भाव से चिपके वाले। कौन खोज रहे हैं? अपनी वस्तु नहीं समझते, अपने भाव नहीं समझते, उन भावों को ही मैं मान कर जी रहे। तो यार अपने को ऐसा, अपने को वैसा, अपने को ऐसा, तेरे को पता ही नहीं कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ रहे क्या भैया? आप समझे क्या? गहरी बात समझना। सब कृत्रिम भाव में फंसे हुए लोग हैं। जैसे देखो, कृत्रिम शरीर है ये, कृत्रिम है कि नहीं? कर्मों ने बनाया हुआ मिट्टी का
कृत्रिम शरीर को भी मैं मानते और कृत्रिम भावों को भी मैं मानते, नैसर्गिक वस्तु भी नहीं पता आत्मा, और नैसर्गिक भाव ज्ञान आनंद वाला वो भी नहीं पता, किसी को पता है? इसलिए अनंत अनंत जीव संसार में भटक रहे अज्ञान के कारण। हमें जिनमानी मिल गई तो याद रखना, अभी भी जिनमानी मिली, और अगर भी हम इस नैसर्गिक याद रखना इस आर्टिफिशियल वस्तु को मैं मानते और आर्टिफिशियल भाव को मैं मानते तो हम पढ़े ही नहीं, समझे नहीं अभी तक। इसलिए कल भी बोला था गहराई से उतरो पढ़ाई के लिए, जिनमानी में गहराई से उतरो और एकदम अपने अंदर के सूक्ष्म डिटेल्स को भी पहचानो। रिमूव हुई नहीं है, सोचिए ये पूरे भाव पर में आ गए, अब क्या बचा बता? एक चैतन्य सत्ता और सिर्फ चेतना रूप परिणाम, इतना ही अपना मैं में आता है, इतना ही अपने में आता है, बाकी सब पराये में जाता है। जो दिन भर के भाव बताया ना हमने, वो भी तो प्रासंगिक भाव थे। जैसे शुद्धा के केस में बताया हमने, भोजन का भाव जो प्रासंगिक था, तो वैसे ही ये सब भाव प्रासंगिक ही थे। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि तो दिन भर प्रसंग में इन्वॉल्व है ना, तो असंग में इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया? असंग समझ में आया? जिसको कोई संग नहीं है, यानी जो अकेली वस्तु है उसका लक्ष्य नहीं करता है, तो प्रसंग का लक्ष्य होता है, और प्रसंग का लक्ष्य करने पर प्रासंगिक भाव उत्पन्न होते हैं। एक दो उत्पन्न होते हैं क्या? ऐसी भीड़ लगती है, याद रखना मैं आपको बताऊं, भीड़ कितनी लगी है कि अनादि से आज तक एक समय भी प्रासंगिक भावों का गैप नहीं क्रिएट हुआ है आज तक। और जब ये थ्योरी समझोगे और आप अपने अंदर उतरोगे, तो आप कुछ क्षण के लिए प्रासंगिक भाव को पॉज करके ज्ञानानंद भाव को टेस्ट कर लोगे, वो समझ में आए। और जब वो टेस्ट हो जाएंगे तो आपको लगेगा स्वभाव का एक कण इतना आनंदित है, तो जब पूर्ण स्वभाव होगा तो क्या मजा आएगा। जब कोई प्रासंगिक भाव नहीं होंगे तो कितना आनंद होगा। तो प्रासंगिक भाव से रहित मुनिराज पूज्य हो गए, और प्रासंगिक भाव से रहित भगवान जी पूज्य हो गए। अपने आप पूज्यता आई, अपने आप भक्ति आई, अपने आप उनके प्रति बहुमान आया, और बाकी पूरी दुनिया से रुचि हटी। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्रासंगिक भाव ही वे आत्मा का लक्ष्य कर सकते थे आप, तो अपने ये जो स्वाध्याय सभा का लक्ष्य किया। मैं आपको बताऊँ क्या, निरंतर चल ही रहा है। अब वो भी कर सकते थे आप, खान पान वो भी प्रासंगिक है, स्वाध्याय भी प्रासंगिक है, परंतु इसको बेटर बोला जाता है क्योंकि चरणानी शैली है हमारे पास। हम कंपैरिजन कर करके बोल देते हैं भैया ठीक है ये अच्छा है, अच्छा ही है, परंतु नैसर्गिक नहीं है। फिर सुनो, स्वाध्याय सुनने वाला भाव नैसर्गिक, तो फिर तो मुक्ति समझ में आया? मुक्ति का तो एक ही भाव है, जहाँ किसी का लक्ष्य नहीं है, अपना लक्ष्य है, तो जो उत्पन्न हो रहा है वो है स्वाभाविक, वो है स्वभाव। क्योंकि स्व का लक्ष्य क्या है, तो स्वभाव उत्पन्न होगा, ज्ञान आनंद। और जैसे खिड़की खुली तो लक्ष्य हुआ लक्ष्य होता, राग द्वेष हुए, तो क्या हो गया? प्रासंगिक भाव उत्पन्न होना चालू हो गए। समझ में आया? तो खुली खिड़की वाले सही नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा प्रश्न है इनका। तो प्रसंग खड़े करे मन में। अब तुमने देखो, मैं आपको बताऊँ, ये प्रश्न का उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऊपर प्रसंग है ही नहीं सामने, तब भी वैभविक भाव उत्पन्न हो रहे। उसका कारण बताता हूँ। मन है आपके पास, मन को कुछ भी बनाते आता है, उसकी शक्ति है वो। तो याद रखना, उस मन ने बनाया क्या वो भी देख लेना आप। वो मन ने जो डिजाइनिंग करी, वो पूरा पुद्गलों की सिचुएशन क्रिएट की है उसने, हाँ या नहीं? पुद्गल को यूज नहीं किया उसने, उसके मतलब ज्ञान की पर्याय में पुद्गलों के शेप की, पुद्गलों के रूप की एक सिचुएशन क्रिएट करी उसने। करी कि नहीं करी? समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझ में आया? आपको समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभी सिचुएशन सामने नहीं है तब भी, जैसे उन्होंने आज बोला ना मेरे को, तो मैं भी यही बोलूँगा। उसने सिर्फ ये बोलना जिस टाइप से मैंने गुस्से वाला बोला, या फिर ऐसे वापस जाऊँगा ना, इतनी मजा आएंगी। तो ये वाला एक ये जो काम हुआ, ये कहाँ हुआ? मन में हुआ। मन में क्या किया गया? आपने वो सिचुएशन बनाई कि नहीं बनाई? ज्ञान में पुद्गलों का आकार बनाया, समझे कि नहीं समझे? और बताओ फिर लक्ष्य, और फिर वो ज्ञान से उस सिचुएशन का लक्ष्य हुआ क्या नहीं हुआ? फिर तो लक्ष्य हुआ, और फिर क्या हुआ? फिर वो भाव है। बहुत बार सामने वाला वो बोलता भी नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं समझ रहे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हमने मन में पूरा बना लिया था। आप समझे क्या?
तो मन में हम बना क्या रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ। पुद्गलों के अलग अलग आकार, पुद्गलों के अलग अलग सिचुएशंस बना करके प्रासंगिक भाव उत्पन्न करते बैठते हैं। क्या सुनते सुनते भी तो मन में चले जाता है। हाँ वही तो कह रहे हैं। क्यों क्यों बोलो, बता उसको बता। क्योंकि हमने हमारे अपने ज्ञान को अभी प्रूव नहीं किया है कि मेरा अपने ज्ञान से निर्णय नहीं लिया है कि मेरा सुख कहीं और है ही नहीं, मेरा सुख मेरे अंदर है। तो उधर जिधर सुख सुख बैठा के बैठे तो जाएंगे उधर मन जाके देख के आएंगे। उसको तो पकड़ा कि भैया देखिए यहाँ पर बैठा हूँ ना मैं, इसके बाहर तो अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जीरो है, अर्थलेस, व्यर्थ है एकदम। तो जैसा आप उसको सिद्ध करेंगे तो भागता नहीं हो, तो एकदम शांत हो जाता है। और फिर यहाँ पर भी जितना 8, 10, 50 लोग हैं उनका ही लक्ष्य करके थोड़े से प्रासंगिक भाव आ सकते हैं। दोनों के भाव है ना, कभी सुख भी आते हैं, कभी जैसे शादी है तो वो भाव पहले आते प्राथमिक, और ये सब कुछ पर्व है जैसे अष्टांग का पर्व, तो वो भी भाव। हाँ बिल्कुल, दोनों केस में। अब देखो, अब नाम उसको टैगिंग हमने 2 दे दी है तो प्रासंगिक। वो शुभ में पकड़े जाते हैं। शुभ का अर्थ यही है, अब समझ लेना, लौकिक भाषा है वो सब, शुभ अशुभ। दुनिया में नाम पुण्य उसका तारीफ भी करते हैं उसकी, समझ में आया? परंतु है वे भाव प्रासंगिक भाव ही है, पुद्गलों का लक्ष्य करके ही उत्पन्न होने वाले हैं। ज्ञान में पुद्गलों के आकार बना करके ही किया है, समझ में? हाँ तो प्रासंगिक में अच्छे बुरे सब प्रकार के, चाहे वो स्वाध्याय हो, सब शादी हो, सभी आई है। मैं आपको क्या बोला, अखंड धारा चली अनादि से, रुकी थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हमेशा काय का लक्ष्य हुआ, बोलो प्रसंग का ही। असंग का लक्ष्य कब हुआ? इसीलिए प्रसंग, जब लक्ष्य प्रसंग का ही चलेगा। अब प्रसंग में हमने सब इतना चेंज कर दिया, कभी घर के थे तो कभी मंदिर के कर दिए, प्रसंग में हमने इतना चेंज कर दिया। और अच्छे मंदिर के प्रसंगों को अच्छा कहने के शैली और सही भी है किसी अपेक्षा से, परंतु ये फिर भी ये नैसर्गिक भाव नहीं है, याद रखना। बस विवाहों का ही भेद है, वो तो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि तू वो छोड़ दे घर वाले और इधर आ। परंतु यहाँ पर आए बात भी हम ये बताएंगे कि बेटा ये हमारा नैसर्गिक भाव नहीं है। शुभराग में तो हमने बताया कि धर्म नहीं है, राग भाव में धर्म नहीं, समझ में? चाहे शुभ हो, मुझे बताओ वो नैसर्गिक भाव है क्या? एकदम सिंपल बताओ, नैसर्गिक भाव का मैंने टेस्ट क्या दिया था अभी आपको, कि जैसे हमने अभी कृत्रिम भाव बोला, भोजन का भाव आया था आपको, कब आया था? 10-1 बजे सुबह, नाश्ते या भोजन का जो भी टाइम हुआ, हाँ, तो वो आया गायब हो गया, है ना, अगले मील के टाइम तक, बराबर है? तो उतनी देर के लिए आया ना वो। तो ये जितने भी प्रासंगिक भाव है वे आपके साथ परमानेंट रहते हैं क्या? प्रश्न समझा गया? हर समय नए 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 हैं और आते और जाते हैं, है नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि वे परमानेंट भाव, यानी मेरा परमानेंट भाव नहीं है, वे बस एक प्रसंग का लक्ष्य करने पर उत्पन्न हुए थे। वे आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है। तो जो आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है, कुछ देर के लिए आए हैं, उसको मैं मेरा भाव क्यों समझ रहा हूँ? औदैहिक भाव, मैं नाम दिया ना उसको, अभी जस्ट बोला था मैंने अभी, औदैहिक भाव नाम है उसको, प्रासंगिक भाव नाम है, समझ में आए? और पर भाव नाम है, विभाव नाम है, ये सब नाम है उसके। और मुझे बता, सोचो इतनी जिंदगी बीत गई, कितनी अनादिकाल की, और इस मनुष्य भाव की, अभी तक इन भावों को पर की कैटेगरी में डाल नहीं पाए हम, जबकि क्लियर कट ये पर भाव है। मतलब क्या? आगंतुक मतलब आने और जाने वाले, समझ में आएगा नहीं? हम कितनी बार बोले, जो जाए सो मेरा नहीं, मेरा सुझाव ही नहीं। तो मुझे बताओ ये भाव आकर गए कि नहीं गए, ये बोलो। मैं एकदम सिंपल, मैं तो आपको मेरे जीवन से बताता हूँ। मैंने तो वो भावों को भी देखा है जिन भावों की पूरी दुनिया निंदा करती है, वो भावों को अपने अंदर देखा हुआ है। इतने की समझ लेना कि वो इतने निंदनीय थे कि मैं बोल भी नहीं सकता मुख से अपने, इतने निंदनीय भाव मैंने खुद के अंदर देखे हुए हैं। और जैसे जिनवानी में लगे तो इन भावों में कौन सी पलटा हुई वो भी मैंने देखे हैं, कि कौन से लेवल के भाव उछले मेरे। समझे क्या कहा मैंने? लॉजिक समझा क्या कहा? बुरे से बुरे, बदतर से बदतर भाव भी देखे हैं हमने हमारे भावों में। और आज जिनवानी पढ़कर हमारे अंदर वो भावों में कौन से लेवल अचीव करें हमारे को पता है।
परंतु ये बात समझ में आती है कि वो भी आगंतुक भाव थे और ये भी आगंतुक भाव है। ये अपने भाव नहीं। ये तो क्या हो गया, हमने देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य कर लिया, सब जीवों को भगवान देखने लग गए, तो ये भाव उत्पन्न होने लग गए। लेकिन ये भाव भी पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए। ये मेरा स्वभाव भाव नहीं। फिर मेरा नेचुरल भाव क्या है? जो ज्ञान आनंद बहता है निरंतर, जो इन भावों को भी देखता है, जो कभी नहीं जाता, वो मेरा भाव है, वो मेरा स्वभाव है। मतलब सोचो, आज हमारे पास शुद्ध भाव की भी कोई मर्यादा नहीं बची, परंतु वो भाव अपने नहीं लगते, वो भाव भी पर भाव लगते हैं। ये भी कृत्रिम भाव है। जैसे अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे अपन, वहाँ पर तो बहुत गजब की शैली है टोडरमल जी की, इतनी ज़बरदस्त आत्मानुभव की विधि है, वो हम पढ़ेंगे और बहुत दिन तक चलाएंगे अच्छे से। आत्मानुभव कैसे किया जाता है, पूरी विधि है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तो उसमें ये लिखा है कि देखो, दृष्टांत जो दिया था वहाँ पर भी फिर भी बोल देता कि मुनिम है, मुनिम का लक्षण है ना, भुष्माता, ऐसे उन्होंने लिखा है। तो वो सब डीलिंग करते रहता है, सब पैसे आए नहीं, गए नहीं, है ना, देने के दूसरे लिया क्यों नहीं, आए बात अच्छा हो गया, पेमेंट आ गया, और धीरे धीरे तो परेशान हो रहा है। ये सब होते हुए उसको लगता है कि यार ये सब सेठ का है, आपका जो काम है ये, समझ में आएगा, आपका जो काम है, आपका कुछ नहीं, अपन घर पे के बाद क्या लोड़ है अपने को, समझ में आया क्या? वैसे ही ज्ञानी जनों को दिखेगा, आपको सिचुएशन में इन्वॉल्व, टेंशन, चिंता, भय वगैरह थोड़ा थोड़ा दिखेगा, परंतु उसको इस सब पर लगते हैं पराये है। जैसे शरीर पराया है, जैसे भाव भी पराया है, भाव भी पराये लगते हैं उसको। समझ में आया क्या? पराया दिखने पर उसको कोई इंटरेस्ट बचता नहीं उधर, ऐसा लगता कि यार फालतू है। सोचो, शुभ भाव इतने हाई लेवल के उत्पन्न हो रहे और पराये दिख रहे हैं उसको, ये भाई अपना नहीं है, पसंद नहीं आते हो। इससे ही तो लक्ष्य छोड़ता है शुभ भावों का भी, और अपने ज्ञान का या ज्ञान का लक्ष्य करता है। चर्चा एकदम सूक्ष्म है, समय सार जी के लेवल की, इतनी सूक्ष्म चर्चा है, लेकिन साधारण भाषा में आपको समझना होगा। हमें करना क्या है? मैं तो आपको बोलता हूँ, देखो, ना अपनी वस्तु बता, ना अपना भाव बता। पराई वस्तु को मैं मानते और पराई भावों को भी मैं मानते, मतलब सोचो कितने, मैं बोल रहा हूँ कि जिनमान नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई दुनिया नहीं समझा सकती है ना। इतना बेवकूफ़ बनोगे, इतने बेवकूफ़ बनोगे, दुनिया के लेवल में पहुँचेंगे। पराई वस्तु को अपना मान के जियोगे, पराई भाव को अपना मान के जियोगे, अपनी वस्तु से अपरिचित, अपने भाव से अपरिचित, तो भगवान इधर चैतन्य राजा उससे अपरिचित, और ज्ञान आनंद रूप पर दुनिया का सबसे अच्छा भाव, उस भाव से अपरिचित, जी कैसे रहे बता? और पूरी दुनिया से जी, पूरी दुनिया अपरिचित है स्वयं से, कृत्रिम भावों में जीते हैं वो, उनसे कहाँ कंपेयर कर रहा है? उनके साथ क्यों रहता है? उनके साथ रहकर देखो भला तुम 2 घंटे, मैं तो 5 मिनट रहता हूँ ना तो उलझ जाता हूँ मैं, क्योंकि देखो कब से भाव चालू करेंगे, क्या बातें चालू करेंगे, आपको पता है, सब कृत्रिम भाव चालू करें। देखा कि तुम्हें उसको क्या दिखती है, देखा पैसे आ रहे, बहुत बड़ी डील आने, 5 करोड़ का डील है, इसका 2 करोड़ का डील हो गया, उसको प्रॉपर्टी चालू, फिर हमारे को हो जाए करना पड़ता है, और कुछ नहीं होता, पैसे बिना कोई नहीं पूछता भैया, समझ में आया क्या? सही बात है, सही बात है, समझ में आया? कैसे हो जाते हैं फिर हम भी वैसे हो जाते हैं। ये लोग कृत्रिम वस्तु को अपनी मानने वाले, कृत्रिम भावों को अपने मानने वाले, इन लोगों के साथ संबंध नहीं रखना, ऐसे हमारे तीर्थंकर और मुनिराज बोल कर गए, इसलिए जंगल में चले गए। दादा की लाइन है, मुझे चाची जी ने सुनाई थी, बहुत अच्छी लाइन लगी, मैंने डायरेक्टली नहीं सुनी दादा से, लेकिन चाची जी ने सुनाई थी। वो बोलते थे कि मुनिराज है, वे शहरों में न रहकर जंगलों में रहते हैं, तो इसका कारण है जंगल में तो वो डेंजर प्राणी है, भयंकर। वो बोले वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, शरीर खाएंगे बोले। बोले अगर शहर में रहेंगे तो ये अज्ञानी लोग दिमाग खाएंगे बोले हमारा, तो शरीर खाने वाला चल जाएंगे, हमारा दिमाग खाने वाले नहीं चाहिए, इसलिए वे आहार करते हो, देखते भी नहीं पीछे बुर्र। समझ में आया? क्योंकि अज्ञानी वाले ना, कृत्रिम शरीर को अपना मानने वाले, कृत्रिम भावों को अपना मानने वाले, ये लोगों से चर्चा करेंगे हम, तो ये कौन सी चर्चा करेंगे ये फालतू की? हम इनसे वो चर्चा करेंगे ही नहीं। वो आगे हमारे पास हम बोलेंगे बेटा तो ये शरीर भी नहीं, तेरे भाव भी तेरे नहीं, क्योंकि दिन भर जो खाने पीने के, पत्नी बच्चों के, पैसे, व्यापार के जितने भाव आए वो तेरे भाव ही नहीं है, और तू ये वस्तु ही नहीं है, पुरुष और स्त्री, हम ये बोलेंगे उसको। समझ में आया? और मेरे बच्चे का ये हो गया, अब क्या बोले उसको हम? उसी चर्चा सुनेंगे तुम बोले कहा शरीर तेरा नहीं, बच्चा कहाँ ला दिया तूने? अब इतने अज्ञान में कोई बैठा है, उससे वो मुनिराज चर्चा क्या करेंगे बताओ? और ऐसी चर्चा से उनका क्या होगा?
इसलिए वे लौकिक लोगों से इतने दूर रहते हैं, इतने हाइट पर क्या आए ही नहीं कोई दूर दूर तक। पहले तो पूरे जंगल थे ये, मतलब जाने को तुम्हारा इम्पॉसिबल था, आए ही नहीं लौकिक लोग। लौकिक लोगों से बिल्कुल कन्नी काटते थे वे। क्यों? अब समझ में आ रहा है क्यों 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे को? वो भी तो जी रहे हो, तो बेचारे हैं। बोलो, वो जीव और बेचारे हैं, परंतु वो इतने अज्ञान में फंसे हुए हैं, इतने मोह में फंसे हुए हैं कि उनके लक्ष्य से हमारा मोह और अज्ञान और ना बढ़ जाए। इसलिए इन लोगों से दूरी बनाओ। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। लाइन सुनिए कि नहीं? इसलिए अपने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिनवानी माँ है। क्या क्या मिलता है जिनवानी से? क्या मिलता है? मुझे मेरी वस्तु पता चलती है और मुझे मेरा भाव पता चलता है। इससे क्या होता है? मुझे जब मेरा भाव पता चलता है, उस भाव में ही सुख शांति भरी हुई है, जिसकी मैं खोज अनादि से कर रहा था कि सुख शांति कहाँ है, सुख शांति कहाँ है। हमने पुतलों के ढेर खड़े करे, हमने प्रॉपर्टी के ढेर खड़े करे, पुण्य उदय के ढेर खड़े करे, और आपको क्या बताओ, शुभ भावों के भी ढेर खड़े करे आपने, नहीं करे? मुनिव्रत धार अनंत बार, वो जो मुनिव्रत अनंत वाला था, वो शुभ भावों का ही ढेर था, हाँ या नहीं? वो सिर्फ झूठे वाली थोड़ी दीक्षा ली थी हमने। शुभ भावों के भी ढेर खड़े करे हमने, अशुभ भावों के भी ढेर खड़े करे, पुतलों के भी ढेर खड़े, तभी सुख नहीं हुआ। तो सुख कहाँ मिलता है? बोलो, वही होता है, स्वभाव में सुख है, ज्ञानानंद अपने भाव में। जब मैं किसी का लक्ष्य नहीं करता हूँ, अपने आत्मा का लक्ष्य करता हूँ, ये कहा जाए, तब मुझे जो ज्ञान आनंद उत्पन्न होता है वो मेरा भाव है, और उसमें सुख और उसमें शांति है। दूसरा कोई लोकेशन ही नहीं है सुख शांति का। अब मुझे होता, अगर कोई इतने डीप में जाकर या अभ्यास ना करे तो वो सुखी होगा क्या? स्वर्ग प्राप्त कर लेगा तो भाव, बस फिर निगोद पहुंचेगा, फिर सुख शांति के लिए अनंत काल भटकेगा। इसलिए पूरा एकदम दुर्लभ अवसर आया है, और ये अवसर को चूकने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं। ये अवसर चूकना ही नहीं चाहिए। बताओ, मतलब दिन भर गुलामी किसकी चल रही है? ये बताओ, ये जी हुजूरी किसकी चल रही है, या लक्ष्य किसका चल रहा है, या रुचि किसकी रखी जा रही है? किसकी रुचि? मुझे बताओ भला। क्या लिखा है संबित दर्शन की परिभाषा? पर द्रव्य से भिन्न रुचि, बराबर है। तो जब बताओ किसकी रुचि, मुझे बताओ। दो चीजों की रुचि, बोलो बोला, पर द्रव्य और पर भाव। दिन भर उसी में तो उलझाऊं मैं, और किस में उलझाऊं? मतलब सोचो, पराई वस्तु और पराई भाव, उसमें मेरा मनुष्य हो जा रहा है मेरा, जो मैंने एक एक सेकंड के लिए अनंत अनंत कुर्बानियाँ दी है, या बहुत मेहनत की है जिसके लिए, समझ में आया? अपने बहुत मेहनत से मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और पर द्रव्य और पर भाव में जा रहा है। और सिखाने के भाव कैसे? भाव अच्छे कि नहीं? इतनी प्योर बात सिखा रहे हम इतनी अच्छी बातें सिखा रहे, तो अच्छे भाव है कि नहीं? मेरे को बहुत अच्छे भाव होते हैं, सबको सिखाने के भाव होते हैं हमारे। बेटा अभी तुमको समझा नहीं हो पाए, ये भाव अपने नहीं, कृत्रिम भाव, समझ में आया कि नहीं? कृत्रिम और नैसर्गिक समझे क्या? देखो, निसर्ग, जैसे स्फटिक का ही दृष्टांत दिया जाता है इसको हमेशा। और नहीं, स्फटिक क्या, स्फटिक का नैसर्गिक रंग कौन सा? तो हमारा नैसर्गिक भाव बोलो, वही जिसमें कोई राग न और द्वेष ना हो, क्या चले? ज्ञान और आनंद, वो हमारा नेचुरल भाव है। और वस्तु भी हमारी नेचुरल वही है, जीव नाम की। पर हमारे को ये सोचो, जब हमारे को मनुष्यपन इतना भाने लगा है, तो मनुष्य के भाव भी भाएंगे ही ना। मनुष्य के शरीर का ही इतना अट्रैक्शन है हमारे को, खुद के भी और दूसरों के भी, जो मलमूत्र से भरा हुआ है, गंदा, उस ऐसे गंदे शरीर का खुद का भी अट्रैक्शन और दूसरों के भी गंदे शरीर का अट्रैक्शन कैसे पागल हो गए। जिनवानी नहीं पढ़ने से होती है रोग, सब जितने रोग हुए। हमने क्या कहा, हम जिनवानी नहीं पढ़े थे तो हमने भावों के निचले स्तर भी देखे हुए हैं, और जिनवानी पढ़कर हमने भावों के ऊंचे स्तर भी देखे हुए हैं। परंतु ये दोनों भाव के उछाल कूद देखते हुए हम ये समझे कि भाव स्विच मारते हैं, यानी भाव स्विच मारते हैं, यानी क्या, जिनवानी से दूर जाने पर भाव स्विच मारे, गलत जगह चले गए, जिनवानी में आने पर वापस भाव स्विच हो गए, अच्छे हो गए। तो हमने देखा है भाव स्विच हो रहे हैं, यानी ये मेरे नहीं है समझ में आया? दिस इज नॉट मी, समझ में आ रहा है भैया? जैसे शरीर बदलते हैं, नए नए शरीर आते हैं, वैसे भावों के भी नए नए शरीर आते हैं, समझा?
तो जैसे शरीर पलटने वाले शरीर में नहीं हूँ तो पलटने वाला भाव भी मैं नहीं हूँ। समझ में आया ना? जैसे मनुष्यपना, मैं हूँ क्या मनुष्य, ने मनुष्य शरीर मिला है, तो जैसे मनुष्य शरीर में नहीं हूँ कि मनुष्य शरीर मिला है वो छूटने वाला है, वैसे मनुष्य वाले भाव भी मैं नहीं हूँ क्योंकि वो भी मनुष्य का लक्ष्य करने पर आए हैं। तो दिन भर मुझे जो भाव आ रहे हैं वो मनुष्य का लक्ष्य करने पर आए हैं कि जीव का लक्ष्य करने पर। सीधी सीधी बात हो गई, समझ में? अब इतना मैंने डिटेल लेने के बाद मुझे बस इतना समझाना है। अब यहाँ से हम आध्यात्मिक मोड़ की ओर आते हैं, है ना, हमारे मूल तत्वों पर जो हमारी चर्चा चल रही है। अब समझना ध्यान से कि अनंतानुबंधी वाले भाव मतलब अनंतानुबंधी उदय कब दे पाएगी? अनंतानुबंधी कब उदय दे पाएगी? जब हम बराबर स्वयं की सत्ता भूलेंगे। जैसे मेरे श्रद्धा गुण ने देहो हम कहा, इधर अनंतानुबंधी का उदय आया, क्योंकि अहम ये वाली लाइन तो उसकी अखंड रूप से है। हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। मनुष्य शरीर मिला है तो सार्थकता क्या है? देखो, मनुष्य शरीर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मनुष्य शरीर के साथ मिलने वाला जो शयोपशम है वो हमारे लिए काम का है। समझे क्या? मनुष्य शरीर कुछ काम का नहीं हमारे लिए। मनुष्य शरीर जिसको मिला, यानी मनुष्य शरीर का मनु नाम जो है वो मन है। मन से मनुष्य बनता है, पता है आपको? देखो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत बार रिसर्च किया और मैं बोल देता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा। चारों गति में मन का प्रयोग सिर्फ मनुष्य कर सकता है, रूल है ये। देखो, चार असंगी पंचेंद्रिय वाले तो मन रहित ही है, उनका तो प्रश्न नहीं। असंगी पंचेंद्रिय वाले भी है, वो तो एक तो मार रहे किसी को खाने के लिए, कुछ बचा रहे, तो वो तो मन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। नारकी मन का प्रयोग करते नहीं है, आप समझ लेना, नहीं के बराबर, वो तो काट में लगे हुए। देव भोगों में लगे हुए हैं, वो चाहे कि मैं 1 घंटे के लिए मन का प्रयोग करूँगा और भोग नहीं करूँगा तो चलता नहीं, उनको भोग करने ही पड़ते। हाँ, सर्वा सिद्धि के देव तो वो तो स्पेशल कैटेगरी वाले ही हो गए। मन का प्रयोग सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है, वो सर्वा सिद्धि में भी क्यों गए? सर्वा सिद्धि में क्यों गए बोलो? मनुष्य में से ही ये भी समझो आप। यहाँ पर मन का प्रयोग अच्छे से करना चालू किए तब सर्वा सिद्धि में गए, वहाँ पर जाकर मन का प्रयोग अच्छा नहीं किया उन्होंने। लॉजिक समझे क्या? समझे? गलत बोले आप, मतलब यहाँ से वहाँ गए हैं वो, इसलिए यहाँ से पकड़ो, मनुष्य से गए ना वो, मतलब समझे नहीं? मनुष्य में मन का सही प्रयोग करने से ही तो सर्वा सिद्धि गए, मतलब कोई वहाँ जाकर मन का सही प्रयोग करे ये संभव नहीं। क्या समझा? शुरुआत यहाँ से ही होगी। तो मनुष्य के ही पास ऐसा अवसर है कि वो अपना मन का प्रयोग अच्छे से कर सकता है। क्या? भोगों से हटाओ, खान पान से हटाए, मतलब भोगों से हटाए, पत्नी बच्चों से हटाओ, एकांत में जाकर बैठो। तब वहाँ पर एकांत में क्या होता है, कौन यूज़ होता है? 5 इंद्रियां तो यूज़ होती नहीं, मुख्यतः से होता है यूज़ मन। समझ में? तो हमारे को मनुष्य का शरीर मिला, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या? मन मिला। और मन का अर्थ भी क्या? शयोपशम, मतलब खुला हुआ ज्ञान मिलना। कैसा खुला हुआ ज्ञान? जिस ज्ञान के साथ प्रचुर भोग वाले भाव ना हो, प्रचुर हिंसा वाले भाव ना हो, समझ में? और प्रचुर मायाचारी वाले भाव ना हो। इन 3 भावों के नहीं होने पर ही तो मनुष्यपना बनता है, पता ना आपको? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता। तो मनुष्य शरीर के साथ मिला हुआ खुला हुआ ज्ञान और भावों की सरलता, ये जो मिला है इसका सदुपयोग स्वयं को, यानी ये मिलने पर ही स्वरूप की खबर होती है। समझ में आया? वो खुला हुआ शयोपशम और भावों की सरलता, ये अवसर पाने पर ही स्वयं को पहचाना जा सकता है, और कोई अवसर नहीं है। इसलिए मनुष्य को सबसे स्पेशल बोला जाता है। स्वयं को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, अगर एक लाइन में अगर बोलना है तो। और आपको मेरी बात गलत लगेगी तो आपको आपके पूर्वजों ने या आपके पूर्वजों को उनके पूर्वजों ने या उनके पूर्वजों के उनके पूर्वजों ने लगाते जाओ ऐसा। सब ने 40 दिन में मंदिर क्यों लेकर आ गए? रोज मंदिर क्यों भेजा गया? वो प्रतिमा क्यों दिखानी थी जो आत्मा की ओर इशारा कर रही है? समझे क्या नहीं समझे? ये तो सिद्ध करता है मनुष्य जन्म स्वयं को जानने के लिए है।
और मनुष्य में जैनों को क्यों स्पेशल बोला गया? क्योंकि जैन ही मनुष्य बनकर स्वयं को जानते हैं, बाकी सब तो भूले हुए ही है। पहले पूरी सृष्टि जैन थी हमारी, क्योंकि सब जानते थे, जानने के प्रयत्न करते थे। बाद में लोग जानना बंद कर दिए तो इतने कास्ट हो गए हैं, इतने और हमने तो जैन धर्म के इतिहास में बता दिया, थे ही नहीं, सब जैन थे पूरे के पूरे। समझ में आएगा नहीं? और फिर ये भटकते भटकते इतने, तो आज जैन कितने लोग हैं? वापस वही दिक्कत है, जो स्वयं को नहीं जान रहे वो जैन है ही नहीं, सिर्फ नाम के सामने जैन है, कितने कितने नाम के सामने भी जैन नहीं। समझ में आया? जैन वही जो स्वयं को जाने, जानने का प्रयत्न करे। जैसे मनुष्य भोग की सार्थकता ये है। फिर वो पत्नी बच्चे वो आपके चलाने से चलते नहीं, वो पूरे कर्म एक एक कर्म कंट्रोल कर रहा है। अगर कितने पैसे रहेंगे, प्रॉपर्टी कैसे रहेंगे, बच्चा कौन रहेगा, पत्नी कौन रहेगी, कितने दिन बाद क्या मिलेगा, कितने दिन बाद क्या छूटेगा, तो मैं क्या शरीर में रोग होंगे कि निरोग होंगे कि परेशानी होगी, सब वो कर्म कर रहे होते। तो कुछ करना ही नहीं हमको, किंचित करना नहीं आपको, बिल्कुल देखना बंद कर दो तो भी सब अपने आप हो जाएगा। आपको क्या बोलते हैं, हमने करे, अरे कितने लोग चल जाते हैं ना 30 साल में, कोई 40 साल में चल जाता, किसी के 5 साल के बच्चे तब चल जाता, कोई 10 साल के बच्चे चलता क्या नहीं उनका चलता। तू भ्रांति में बेटा, तुझे भ्रांति है। गांधी जी को भी भ्रांति, मेरे बात क्या होगा, देश में बड़ा बढ़िया चल रहा भैया। समझ में? किसी को आप समझना, बोलना ये है किसी की कुछ अड़ता नहीं, मतलब कर्म बराबर चल रहे सबके, सब एटोमाइजेशन पर है, हम उलझे हुए हैं। जैसे मनुष्य वो की सार्थकता ये है कि आप जो मिला हुआ शयोपशम और भाव की सरलता है, इसका सदुपयोग करके स्वयं को जानो, मन का प्रयोग करो, एकांत में बैठो, पहचानो मैं कौन हूँ। अब सोचो, जब हमको पता चला कि ये कृत्रिम शरीर मैंने ही हूँ और कृत्रिम भाव मैंने नहीं, अब तो प्रश्न उठना चाहिए ना कि मेरा नैसर्गिक वस्तु कौन सी और मेरा नैसर्गिक भाव कौन सा, उसको खोजने के लिए प्रयत्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और नहीं कर रहे तो हम कितने दुष्ट है, फिर कितने भ्रष्ट है। और हमारे को बोलता कोई कीमत ही नहीं अपने भावों की, अपनी वस्तु की कीमत नहीं है ना। चलो समय बोलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप